तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में फिर आ गए हम लोग। मैथ वाले सवाल को किस तरीके से उनको ट्रिक के द्वारा हल किया जाए ताकि कम समय में हल हो जाए। तो अभी देखिए दोनों सवाल घात वाले दिए हुए हैं। पहले में देखो 8वां सवाल है और लिखा है यदि 5 की घात m+2 माइनस 5 की घात m+1 बराबर है 2500 के, तो m का मान पूछ रहा है। और दूसरे वाले में है यदि 10 की घात 2y बराबर है 25 के, तो 10 की घात -y का मान पूछ रहा है। दोनों सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। करने का तरीका बिल्कुल जो इसके पहले बताए थे वैसे ही करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखो, हल यहाँ पे जो दिया है उसको लेके चलेंगे। क्या दिया है भाई, 5 की घात m+2, फिर है कितना 5 की घात m+1, ये है ना, बराबर 2500। यही तो दिया है ना बेटा। हम बताए थे कॉमन ले लेना है जो चीज दिखे। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ m+2 है और यहाँ m+1 है ना। आपको याद होगा, बताया था मैंने कि अगर a की घात m गुणे a की घात n हो तो इनका मान आ जाता है m+n, है ना। मतलब जब गुणा में लिखी गई होती है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब यहाँ पर घातें जुड़ी हुई लिखी है, इसका मतलब ये है कि जब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है तो इस वाले को भी इस रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे देखो, इसको ऐसे लिखेंगे 5 की घात m गुणा 5 की घात 2, इसको लिखा है ना। अब देखो -5 की घात इस वाले को m और गुणा 5 की घात 1 चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, है ना। देखो गुणा हुआ तो घातें जुड़ गई तो ऐसे लिख गया, है ना। बराबर कितना है बेटा 2500। अब क्या हो जाएगा, अब तो दोनों में कुछ सेम चीज दिखने लगी। अब दिखने लगी ना, 5 की घात m कॉमन कर सकते हो। देखो यहां भी है और यहां भी है ना। और एक 5 यहां भी है, यहां 2 5 है कि नहीं। तो एक 5 भी कॉमन कर सकते हो ना। मतलब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 5 की घात m और गुणे एक 5 भी कॉमन ले सकते हो। तो अब अगर इससे भाग दिया गया होता इसको, तो 5 की घात m से 5 घात m कट जाता। 5 से जब इसको भाग देते, आसान करने के लिए एक तरीका और बता देता हूं, तुमको कठिन न लगे। ये ऐसे है, तुम केवल 5 की घात m कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 की घात 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, ऐसा बचेगा। बराबर कितना है 2500। अब इसको हल कर लो भाई, 5 की घात m, यहाँ 5 की घात 2 है तो 5 5 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 - 5 हो जाएगा ना, बराबर कितना 2500। अब क्या हो गया, 5 की घात m बराबर, ये कितना हो जाएगा घटाओगे तो 20 मिलेगा। कितना मिलेगा 20। चलो 20 आ गया। इधर क्या है 2500। 20 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। भाई 20 इधर किस में है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है। तो इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। मतलब 5 की घात m बराबर हो जाएगा 2500 भागे 20। 20 से भाग दे दो, 1 0 से 1 0 कट गया। 2 एकम 2, 5 के लिए 2 दूना 4, एक बचा ना यहाँ, तो यहाँ लग जाएगा 10 बन जाएगा ना। फिर 2 पंचे 10। कहने का मतलब 5 की घात m बराबर कितना 125 आ रहा ना। कितना आ रहा 125। देखो हमने बताया था जब घातों की तुलना कराना हो तो मैंने तरीका क्या बताया था कि आधार अगर दोनों साइड के बराबर हो जाए, आधार दोनों साइड के। अभी इसका आधार कितना है 5 है ना। अगर इसको भी घात में बदलें और आधार इसका भी 5 रहे, हो सकता है, क्योंकि जो 125 है इसको लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 पंचे 125। इसका गुणनखंड करते तो यही तो आता ना। मतलब उसको भी लिख सकते हो 5 की घात कितनी हो जाएगी, ये कितना लिख सकते हो 5 की घात में। अरे घात में कितना लिखोगे, कितने हैं 1 2 3, तो 5 की घात कितनी बनेगी 3 बनेगी। कितनी बनेगी। अब देखो जब बराबर लगा है, आधार समान है, तो घातें भी बराबर होंगी। अब यहाँ पर क्या आ गया कि m का मान बराबर हो जाएगा कितने के
3 के आधार दोनों के समान है तो घातें क्या होंगी? समान होंगी। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? समान होती हैं। घातें क्या होती हैं? समान होती हैं। अब अगले सवाल पे चलो। बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी इसमें भी लगेगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। कैसे होगा देखो, जो दिया है, क्या दिया है भाई? यहाँ पे हल देखो, 10 की घात 2y दिया है, बराबर कितना है? 25, है ना। ये जो 2y है, आपको एक फार्मूला याद होगा कि अगर a की घात m हो और उसकी भी घात n हो, घात की घात हो तो दोनों घातों क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। वेरी गुड। a की घात m गुणे n हो जाता है ना, mn हो जाता है। अब अगर ये 2 गुणे y लिखा है, 2 गुणे y लिखा है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा हुआ रहा होगा। क्या हुआ रहा होगा? है ना। ये मतलब ऐसे गुणे में अगर कोई लिखी है तो ये ऐसे भी तो लिखी जा सकती है। जब ये ऐसे लिखा जा सकता है तो ये वाला ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम अभी, ये इस रूप में है, इसको इस रूप में बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? 10 की घात y और ऊपर घात लगा देंगे 2, घात की घात दोनों घातों का गुणा, दोनों घातों गुणा करोगे फिर से 2y बन जाएगा ना। अब बराबर की इधर कितना है बेटा? 25। अब देखो, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल बन जाता है, इधर गुणा है तो उधर भाग, बराबर को उधर जाता है भाग बन जाता है, इधर भाग है तो उधर गुणा बन जाता है। विपरीत संबंध होता है ना। चाहे ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ का वर्गमूल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वर्गमूल। तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और इसका वर्गमूल लोगे तो 5 आ जाएगा। और चाहे ऐसे समझ लो कि इधर के वर्ग को बराबर के उधर भेज दिया, तो 10 की घात y बराबर इधर का वर्ग, इधर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। और 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है बेटा? 5 आ जाता है। 25 का वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा? 5। तो 10 की घात y मिल रहा है 5 के, लेकिन हमको चाहिए क्या? 10 की घात -y चाहिए। 10 की घात -y चाहिए। अब -y के लिए क्या करना होगा? इनको दोनों को बटे में 1 लगाओ और 1 लगा सकते हो बटे में ना, और दोनों को उलट दो, दोनों को उलट दो, तो ये बन जाएगा 1/10 y, 1/10 y, 1/10 y, और इधर हो जाएगा 1/5। अब जो मैंने बताया था एक नियम आपको याद हो कि अगर कहीं लिखा हो 1/a की घात n, अगर इसको ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगी a की घात -n। याद आया? जब घात ऊपर माइनस में हो तो नीचे ले जाके प्लस हो जाता है। और अगर तो अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगी 10 की घात माइनस का y, और इधर ऊपर नहीं ले जाना, इधर वैसे के वैसे लिख देना है। मतलब 10 की घात -y का मान कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।